वेलकम होमीज, स्वागत है आपका एनिमे होम के एक और नए वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आज के आधुनिक जापान में विशालकाय मॉन्स्टर कैजू के हमले रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। एक सामान्य दिन पर 60 मीटर ऊंचा कैजू योकोहामा शहर में घुस आता है, जिससे तुरंत ही लोगों को चेतावनी दी जाती है। लोग आपातकालीन आश्रयों की ओर भागते हैं, मिनटों में सड़कों को खाली कर देते हैं और एंटी कैजू डिफेंस फोर्स को काम करने का रास्ता साफ कर देते हैं। डिफेंस फोर्स के हेलीकॉप्टर दैत्य पर गोलीबारी करते हैं। दूसरी ओर लोग अपने स्मार्टफोन्स पर एक्शन देख रहे हैं, हंसते और शांत रहते हैं। जैसे ही यह प्राणी सड़कों और गगनचुंबी इमारतों को तबाह करता है, डिफेंस फोर्स की तीसरी बटालियन अपने कुशल सदस्यों को मैदान में उतारती है। एक शांत और ठंडे दिमाग वाले अधिकारी एक घातक गोली दैत्य के सीने के केंद्र में दागते हैं, जिससे दैत्य मारा जाता है और खतरा समाप्त हो जाता है। अब सफाई दल का काम शुरू होता है। दल कैजू के अंगों को सड़कों और इमारतों से साफ करते हुए जल्दी से दोपहर का खाना खाते हैं। 30 वर्षीय काफका हिबिनो, एक अनुभवी सफाई कर्मी, समझते हैं कि उन्हें इस विशाल गंदगी को साफ करने के लिए अतिरिक्त समय तक काम करना पड़ेगा। डिफेंस फोर्स के सदस्य जनता द्वारा सराहना और आभार से भरे जाते हैं। हिबिनो कैप्टन अशिरो का नाम सुनते हैं, ठिठकते हैं, लेकिन सफाई स्थल की ओर बढ़ते रहते हैं। दल कैजू को चैनसो के साथ काटता है ताकि उसके शव को हटा सके और कैजू शोध के लिए नमूने इकट्ठा कर सके। एक अंग से एसिड निकलता है जो एक सदस्य को जला देता है, लेकिन हिबिनो ठंडे दिमाग से इलाज करते हैं। जैसे ही हिबिनो आगे के काम को देखते हैं, एक पर्यवेक्षक उन्हें आंत्र की सफाई का काम करने के लिए कहता है। हिबिनो चौंक जाते हैं, लेकिन बिना हिचकिचाहट के इस खराब गंध वाले काम को ले लेते हैं। लंबे दिन के अंत में हिबिनो अपने बिस्तर पर गिर जाते हैं, जबकि बुरी गंध उनकी नाक में बनी रहती है। टीवी पर न्यूज़कास्ट 27 वर्षीय कैप्टन मिना अशिरो की वीरता की बात करता है, जो तीसरी बटालियन की प्रसिद्ध अधिकारी हैं और सैकड़ों कैजू मार चुकी हैं। हिबिनो अपने और अशिरो के बचपन की यादों में खो जाते हैं, जब उन्होंने कैजू को साथ मिलकर समाप्त करने का वादा किया था। वह टीवी बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि वह सफाई कर्मी कैसे बन गए। वह खुद को समझाते हैं कि उनके पास एक अच्छा स्थान है और वह समाज की मदद कर रहे हैं, लेकिन सोचते हैं कि क्या यही काफी है। अगली सुबह हिबिनो मॉन्स्टर स्वीपर इंकिंग के कार्यालय में पहुंचते हैं, जहां उन्हें नए पार्ट टाइमर रेनो इशिकावा से मिलवाया जाता है। इशिकावा का लक्ष्य डिफेंस फोर्स में शामिल होना है, जैसे हिबिनो का शुरुआती सपना था। लेकिन जब हिबिनो बताते हैं कि उन्होंने अपना सपना छोड़ दिया क्योंकि वह पर्याप्त अच्छे नहीं थे, इशिकावा ठंडे स्वर में जवाब देते हैं कि वह कभी हार नहीं मानेंगे। बाद में काम की जगह पर इशिकावा और हिबिनो को आंत्र की सफाई का काम सौंपा जाता है। हिबिनो को लगातार 2 दिनों तक गंदे काम में भेजे जाने से घृणा होती है, लेकिन उनके पर्यवेक्षक का कहना है कि वह इस काम में अच्छे हैं और कभी मना नहीं करते। दोपहर के भोजन के समय हिबिनो और इशिकावा दोनों का खाना नहीं हो रहा और वे अपनी गंदगी भरी ड्यूटी से मतली का सामना कर रहे हैं। हिबिनो युवा सफाई कर्मी को मल्टीविटामिन जेली का एक पैकेट देते हैं। शाम को जब सफाई दल पैकिंग कर रहा होता है, इशिकावा हिबिनो को उनके पहले दिन में मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। जाते समय वह कहता है कि डिफेंस फोर्स ने इच्छुक आवेदकों की अधिकतम उम्र 33 साल तक बढ़ा दी है, इसलिए हिबिनो के पास अपने सपने को पूरा करने का समय है। अचानक एक छोटे आकार का कैजू, जिसे योजू कहा जाता है, इशिकावा के पीछे सड़क से बाहर आता है। हिबिनो उसे उसके ऊपर से धकेल देते हैं और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। हिबिनो इशिकावा को दौड़ने और अलार्म बजाने के लिए चिल्लाते हैं। युवा आदमी संकोच करता है, लेकिन हिबिनो उसे बताता है कि उसे जीने के लिए अपने सपने को पूरा करना होगा। इशिकावा भाग जाता है और हिबिनो योजू का ध्यान खींचने के लिए शोर मचाते हैं। वह मकड़ी जैसा दैत्य पलटता है और हिबिनो का पीछा शुरू करता है। हिबिनो एक संकीर्ण मार्ग में भागता है और उसकी यादें फिर सतह पर आ जाती हैं। उसे याद आता है जब एक कैजू ने
उसके शहर के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया था। अशिरो ने हमले में अपना घर और अपना पालतू कैट मीकू खो दिया था। उस दिन दोनों ने डिफेंस फोर्स में शामिल होने की कसम खाई थी। वर्तमान में हिबिनो योजू का सामना करता है, लेकिन वह खुद को मुश्किल से बचा पाता है। फिर इशिकावा की बारी आती है। वह मदद बुलाने के बाद वापस आता है। हिबिनो अपनी पूरी ताकत को जुटाता है और योजू से लड़ता है, जब अचानक कैप्टन अशिरो उसे मार देती है। दोनों बहादुर सफाई कर्मियों को अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां उनके घावों का इलाज किया जाता है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए हिबिनो अशिरो के बारे में सोचते हैं। इशिकावा, जो कुछ फीट दूर बिस्तर पर हैं, कहते हैं कि हिबिनो ने अपनी जिंदगी बचाने के दौरान बहुत अच्छा दिखा। जैसे ही हिबिनो डिफेंस फोर्स में फिर से कोशिश करने का संकल्प लेते हैं, उन्हें एक अजीब सी भुनभुनाहट सुनाई देती है। एक छोटा दैत्य उनके बिस्तर के ऊपर उड़ता है और फिर हिबिनो के मुंह में समा जाता है। हिबिनो दर्द में तड़पते हैं और इशिकावा अस्पताल के कमरे का पर्दा खींचते हैं, देखने के लिए कि हिबिनो एक कैजू बन गया है। हिबिनो और इशिकावा दोनों हैरान होकर चिल्लाते हैं। एक वृद्ध आदमी कमरे में झांकता है और दैत्य को देखकर तुरंत मदद के लिए कॉल करता है। यहां से निकलो, सीन पाई, इशिकावा चिल्लाते हैं। हिबिनो के साथ क्या हुआ है? क्या वह और इशिकावा डिफेंस फोर्स के आने से पहले बच पाएंगे? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। बाय बाय भाइयों।